Hello learner, my name is Ruchi Gupta. Welcome to my channel Ruchi Eco Classes for UGC नेट। इस वीडियो में हम जो है कि वैल्यूएशन टूल्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक है। हम इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स से वैल्यूएशन ऑफ इन्वायरमेंट में का टॉपिक कर रहे थे, जिसमें हमने जो है इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स और इम्पोर्टेंस ऑफ जो है कि इन्वायरमेंट किया था, और फिर जो है इसका इंट्रोडक्शन पार्ट किया था। उसके बाद हमने टोटल इकोनॉमिक वैल्यू किया था, और अब उसके बाद जो है कि हम वैल्यूएशन टूल्स के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो है कि हम इन्वायरमेंट का वैल्यूएशन कर सकते हैं, और वैल्यूएशन के जो मेजर टूल्स उसके बारे में हम स्टार्ट करते हैं। तो अपना तो ये रहा वैल्यूएशन टूल। तो वैल्यूएशन ऑफ वेरियस इन्वायरमेंट फंक्शन नीड्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्रोप्रिएट वैल्यूएशन टूल, यानी कि जो है कि वैल्यूएशन टूल्स के लिए जो है कि हमें जो इन्वायरमेंटल फंक्शन है उनके लिए एप्रोप्रिएट हमारा जो है कि इन्वायरमेंटल टूल्स होना चाहिए। यानी जो हमारे इनडायरेक्ट हैं और डायरेक्ट टूल्स हैं उनके लिए, मतलब इनडायरेक्ट जो यूज है, डायरेक्ट यूज, जैसे इनडायरेक्ट के लिए हमारा कंटीजेंसी वैल्यूएशन मेथड हो गया, जो कि ये सब होता है। और इनडायरेक्ट यूज होता है जो हमें इनडायरेक्टली मिलता है हमें इन्वायरमेंट से। जैसे हम ये जैसे कि अगर हम पेड़ से अगर लकड़ी लेते हैं तो ये डायरेक्ट हो गया, लेकिन यही पेड़ हमारे जो पॉल्यूशन को जो कंट्रोल करते हैं तो ये इनडायरेक्ट हो गया। ठीक, तो दीज आर हमारे जो है वेरियस मेथड्स है, जैसे मार्केट प्राइस हो गया, इफ़िशियंसी और शैडो प्राइस हो गया, हेडोनिक प्राइसिंग मेथड जो कि मोस्ट आईएमपी है रिगार्डिंग द मेथड है रिगार्डिंग द यूजीसी नेट, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ट्रैवल कास्ट मेथड ये हो गया। उसके बाद जो है हमारा प्रोडक्शन फंक्शन मेथड, जो कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं, इसमें से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारा मार्केट प्राइस, शैडो प्राइस, हेडोनिक प्राइसिंग मेथड। और जो है हम यहाँ पे जो है कंटिजेंसी वैल्यूएशन मेथड के बारे में भी कर लेंगे, और जो है ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नहीं। तो आप मेथड जान लीजिए कि रिलेटेड गुड अप्रोच सच एज बार्टर एक्सचेंज, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट, इनडायरेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं, और कंस्ट्रक्टेड मार्केट टेक्निक्स। इसमें क्या है कि हम एक इंटरव्यू जो है ये कि स्ट्रक्चर करते हैं, उसमें कंटेंट बनाते हैं इंटरव्यूअर का, और फिर उससे रिलेटेड जो है कि हम लेते हैं कि जैसे कि उन्हें किस तरीके का इन्वायरमेंट चाहिए, और किस तरीके जैसे वो जहाँ रहना चाहते हैं वहाँ पे उन्हें क्या क्या चाहिए, उसके अकॉर्डिंग इंटरव्यूअर का हम इंटरव्यू लेते हैं। ठीक, अब हम जो है यहाँ पे देखिए कंटीजेंट टैंकिंग एंड कॉस्ट बेस्ड वैल्यूएशन मेथड, यानी कि सच एज इनडायरेक्ट मेथ अपॉर्चुनिटी एंड इन्वायरमेंटल कॉस्ट। ठीक, यहाँ पे सॉरी इन्वायरमेंटल कॉस्ट होगा, रिस्टोरेशन कॉस्ट है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट है, रिलोकेशन कॉस्ट है, प्रिवेंटिव एक्सपेंडिचर है, जो कि ये आएगा हमारे कास्ट बेस्ड वैल्यूएशन मेथड्स में। ठीक, तो ऑफ दिस मेथड मार्केट प्राइसेज एंड शैडो प्राइसेज डील्स विद नेचुरल रिसोर्सेज, जो हमारा मार्केट प्राइस है और शैडो प्राइस है वो डील करता है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज से, जो कि हमारे मार्केट से लिए जाए रहते हैं, और हम मार्केट प्राइस पे डिटरमाइन करते हैं। और मार्केट प्राइस कहाँ पे डिटरमाइन होता है, जहाँ पे हमारा डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई होता है, वहाँ पे हमारा मार्केट प्राइस डिटरमाइन होता है। ठीक, अब हम मार्केट प्राइस के बारे में कर लेते हैं। वैल्यूएशन एट मार्केट प्राइस कैन बी अप्लाइड फॉर नेचुरल रिसोर्सेज विच आर मार्क। तो जो हमारे वैल्यूएशन ऑफ मार्केट प्राइस होता है वो जो है कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज पे अप्लाई होता है। और मार्केट प्राइस जैसा कि आप जानते हैं कि ये यहाँ पे डिमांड फॉर प्रोडक्ट जो होता है वो सप्लाई के बराबर होता है, तभी हमारा प्राइस डिटरमाइन होता है। और जो है कि यह हमारे जो है कि बायर और सेलर के जो हमारा जो बोल सकते हैं कि जो उनके बीच बातें होती हैं कि रेट को क्या नहीं, जैसे कि सेलर जो है कि ज़्यादा प्राइस पे बेचना चाहता है, बायर कम प्राइस पे बेचता है, तो उनके बीच जो प्राइस को लेके खींचातानी होती है, वहाँ पे जो जब वो इक्विलिब्रियम पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे होता है। जैसे अभी मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, वो सिंपल वर्ड में क्या बोलते हैं कि कुछ बोलते हैं जिसमें बायर जो है उसमें कम कराता है। ठीक, तो इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ सॉर्ट ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस, तो उसे जो है हम इक्विलिब्रियम प्राइस कहते हैं। द एडवांटेज विथ मार्केट प्राइस इज़ दैट इट इज़ ईजी टू ऑब्टेन,
तो ये मार्केट प्राइस का फ़ायदा ये है कि इसे आसानी से प्राप्त किया जा सकता है और इट रिफ्लेक्ट्स द विलिंगनेस टू पे द पीपल। और ये जो है कि बताता है कि इसमें जो है पीपल जो इन्वॉल्व होते हैं वो इसे लेना चाहते हैं एट मार्केट प्राइस पे, ठीक। और जो है यहाँ पे हम बता देते हैं, यहाँ पे देयर आर डिस्टॉर्शन भी है, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं मार्केट प्राइस से रिलेटेड, और जो कि इसके जो है ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू को नहीं दिखाते। ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू यानी कि जो हमें रियलिटी में उसकी वैल्यू होती है वो, और जो हम उसके वैल्यू को अंडर एस्टिमेट करते हैं वो होती है, ठीक। एंड दस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट प्राइस डज नॉट रिप्रेजेंट इकोनॉमिक एफिशिएंसी इन यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यानी कि जब हम कोई भी गुड लेते हैं, जैसे हमारा आप समझ लीजिए जैसे कि हमारा फर्टिलाइज़र हो गया, ठीक। अगर ये हमारा फर्टिलाइज़र है तो हमें फर्टिलाइज़र को जो है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट या बोल सकते हैं कृषि में, या जैसे हम गेहूँ कर रहे हैं, वीट कर रहे हैं, हम उगा रहे हैं, तो उसमें एक लिमिट होती होगी कि हम फर्टिलाइज़र इतना ही यूज करेंगे, ठीक। लेकिन जो है गवर्नमेंट आजकल जो है इस पर सब्सिडी दे रही है, जिससे कि हमारा, क्योंकि वो जो है कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट में टेक्नोलॉजी, जिससे कि हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो, उसके लिए वो गवर्नमेंट जो है फार्मर को प्रोत्साहन देती है, लेकिन वो इसकी ट्रेनिंग देना भूल जाती है कि उन्हें कितना यूज करना चाहिए, ठीक। तो वो फर्टिलाइज़र पे सब्सिडी दे देती है, और जिससे वो लोग कम प्राइसेज में पाते हैं और उसे जा कर के ढेर सारा यूज करते हैं, जो कि हेल्थ को प्रॉब्लम क्रिएट करती है। प्रोडक्टिविटी तो इंक्रीज हो जाती है, लेकिन उससे हेल्थ इशू स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक। जो कि गवर्नमेंट भी निगलेक्ट करती है, और जो कि ये मार्केट प्राइस में आता है और मार्केट प्राइस निगलेक्ट करता है, ठीक। क्योंकि ये जो फर्टिलाइज़र वाला हो गया जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई, वो तो हमारी जो है प्राइवेट कॉस्ट में आ जाएगी, ठीक। लेकिन वो अनाज जो है जितने लोग खाएंगे, वो अनाज जितने लोग खाएंगे, उन्हें अगर उससे रिलेटेड हेल्थ इशू हुआ तो वो तो हमारा सोशल कास्ट हो गया, क्योंकि आप कितने नंबर आप पीपल खा रहे हैं ये तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो जो है कि एक चेन की तरह होता है, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, फिर लास्ट में वो अल्टीमेट कंज्यूमर के पास पहुँचता है, और कितने लोगों ने उसे कंज्यूम किया ये तो आप जो है कि कंफर्म नहीं कर सकते। तो वो उसका सोशल कास्ट हो गया, जो कि मार्केट प्राइस में इंक्लूड नहीं होता है, ठीक। तो ये हो गया हमारा डिस्टॉर्शन, और इससे जो है कि रिसोर्सेज का प्रॉपर और एफिशिएंट एलोकेशन नहीं होता है। दिस डिस्टॉर्टिंग फैक्टर कुड बी टैक्सेज इम्पोज्ड एंड सब्सिडीज़। इसमें यही जो मैंने बताया कि फर्टिलाइज़र पे आपको सब्सिडी होती है, उसी तरह जो है कि कुछ अच्छी चीज़ें होती है जिस पे टैक्सेज इम्पोज हो जाता है गवर्नमेंट के थ्रू। जैसे यहाँ पे देखिए सब्सिडी आज फर्टिलाइज़र रिड्यूस कर देता है प्राइसेस को, जिसका इम्पैक्ट मैंने आपको बता दिया। तो उसी तरह और भी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो आज हमारा वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, शायद एबव 30 मिनट्स, लेकिन हम जो है आज पूरे इन्वायरमेंटल टूल्स को कर लेंगे, ठीक। शैडो प्राइसेज, मार्केट प्राइस में आपने जो भी पढ़ा कि हमारा ये ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू को रिफ्लेक्ट नहीं करता। इसमें मैंने जो फर्टिलाइज़र का यूज़ बताया उसमें मैंने आपको एक चीज़ बताया कि इसमें प्राइवेट कॉस्ट इंक्लूड होता है, सोशल कॉस्ट इंक्लूड नहीं होता है। और सोशल कॉस्ट जो कि हेल्थ रिलेटेड इशू मैंने बताए वो हुआ, ठीक। तो वो जो मार्केट प्राइस का जो शॉर्टकमिंग है कि वो जो है सोशल कॉस्ट को इंक्लूड नहीं करता है, उसी को लेकर के ये शैडो प्राइस बना है कि शैडो प्राइस में सोशल कास्ट इंक्लूड किया जाता है। इसकी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे बायसनेस होती है, ठीक। तो हम जो है अपनी थ्योरी पार्ट को यहाँ पे कर लेते हैं कि मार्केट प्राइस डू नॉट रिप्रेजेंट ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट ड्यू टू मार्केट फेलियर एंड पॉलिसी फेलियर। कि मार्केट फेलियर और पॉलिसी फेलियर, मार्केट फेलियर का क्या होता है कि जहाँ पे मार्केट मैकेनिज्म प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता है, ठीक। परफेक्ट कंपटीशन नहीं होता है, वहाँ पे मोनोपोली होती है, इनएफिशिएंसी होती है, रिसोर्स एलोकेशन नहीं होता है, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। मार्केट प्राइसेज डू नॉट रिप्रेजेंट ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट ड्यू टू मार्केट फेलियर एंड पॉलिसी फेलियर। मार्केट फेलियर मीन्स द इनेबिलिटी ऑफ द मार्केट mechanism and under certain concentrated to reflect accurately the value of environmental goods and services। तो कुछ
जो है सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे ये जो है इन्वायरमेंटल गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू को जो है एक्यूरेटली बताता है, रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन जो है मार्केट फेलियर और चीज़ों की वजह से हर जगह ये सही प्राइसेज नहीं कर पाते हैं। पॉलिसी फेलियर ऑकर व्हेन अ पर्टिकुलर गवर्नमेंट पॉलिसी हैज़ अनइंटेंडेड साइड इफ़ेक्ट और काज इनएफिशिएंट रिसोर्सेज यूज। यानी कि जो है कि हमारी गवर्नमेंट जो है जब कुछ ऐसी पॉलिसी बनाती है जिसकी वजह से वो इनएफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन को रोक नहीं पाती है, या उसकी जो पॉलिसी का जो वो करना चाहती है जिसके लिए, जैसे कि वो रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज करने के लिए वो जो पॉलिसी बनाती है, लेकिन हो जाता है उसका उल्टा कि रिसोर्स के जो है वेस्टेज हो रही है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज के। तो इस तरीके से हमारे गवर्नमेंट की पॉलिसी फेलियर हो जाती है। अ लिमिटेशन ऑफ द यूज ऑफ मार्केट प्राइस इज दैट ऑल्दो इट रिफ्लेक्ट्स द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स और सर्विसेज टू द इंडिविजुअल। यानी कि जो मार्केट प्राइस में हमारा प्राइवेट कॉस्ट इंक्लूड होता है, जो हम फर्टिलाइज़र की जो हमारी प्रोडक्टिविटी है वो इंक्लूड हुई, लेकिन वहाँ पे जो है सोशल कास्ट यानी कि हमारे हेल्थ रिलेटेड जो इशू है वो इंक्लूड नहीं हुई। इसी को दूर करने के लिए हम शैडो प्राइस लेके आते हैं। यहाँ पे हम ये करते हैं, जैसे कि यहाँ पे द प्राइसिंग ऑफ सीमेंट टेक्स इनटू अकाउंट द प्रोडक्शन कास्ट टू द प्रोड्यूसर ओनली। ठीक, यानी कि जो हमारा सीमेंट का प्राइस है वो अकाउंट में प्रोडक्शन कास्ट को केवल लेता है प्रोड्यूसर से। ठीक, इट डज नॉट कंसीडर द इंक्रीज हेल्थ कॉस्ट, यानी कि सीमेंट की वजह से जो लेबर काम कर रहे हैं अगर आप देखेंगे तो उससे स्किन में भी प्रॉब्लम होती है, और हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है यानी सांस लेने वाली गतिविधियाँ, गला, उस पर भी प्रॉब्लम होती है। तो वो हेल्थ इशू को जो इंक्लूड नहीं करते हैं। ये हमारे मार्केट प्राइस का शॉर्टफॉल है, लेकिन शैडो प्राइस हमारे हेल्थ इशू को भी इंक्लूड करता है। ठीक, शैडो प्राइस इन इक्वल्स टू मार्केट प्राइवेट कॉस्ट प्लस सोशल कास्ट, और जो है मार्केट प्राइस इक्वल्स टू प्राइवेट कॉस्ट। ठीक, अ लिमिटेशन ऑफ द शैडो प्राइसेज मेथड इज दैट इट मे बी बायस्ड एज द एस्टिमेशन प्रोसीजर मे बी इम्परफेक्ट। यानी कि जो हमारा शैडो प्राइस होता है वो समटाइम्स वो बायस भी हो जाता है, उसमें रिसर्चर की पर्सनल बायसनेस भी इंक्लूड हो जाती है। ये इसका जो है शॉर्टकमिंग है। ठीक, अब हम हेडोनिक प्राइसिंग मेथड पे आते हैं, जो कि मोस्ट आईएमपी है हमारे यूजीसी नेट के रिगार्डिंग। हर पेपर में ये पूछ ही लेता है मोस्टली। ठीक, तो दिस मेथड इज यूज्ड फॉर वैल्यूएशन ऑफ नॉन मार्केटेड गुड एंड सर्विसेज। कि ये जो है कि हमारा जो नॉन मार्केटेड गुड है यानी जैसे घर वगैरह हो गया, इसके लिए ये यूज किया जाता है। इन दिस मेथड वी डिकम्पोज द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इनटू द प्राइसेज ऑफ इट्स कंपोनेंट और एट्रीब्यूट। इसमें जो है कि हम जो है कि घर के प्राइसेज जो होते हैं वो उस तरीके से डिसाइड करते हैं, जैसे वहाँ पे किस तरह की अवेलेबिलिटी है, वहाँ का इन्वायरमेंट क्या। जैसे आप अगर घर तो कहीं भी ले सकते हैं ना, जैसे अगर आप सोचिए एक यूपी में घर ले रहे हैं, एक मुंबई में घर ले रहे हैं, तो मुंबई में घर आपको महंगा क्यों मिलता है, वो कॉस्टली क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी है, वहाँ का इन्वायरमेंट, वहाँ का सारी चीज़ें आपको जो है थोड़ा वहाँ पे सारी फैसिलिटी है, इसलिए वो आपको अच्छे तरीके से मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप जैसे यूपी में ले रहे हैं किसी बैकवर्ड एरिया में, तो वहाँ पे सस्ती मिलेगी क्योंकि वहाँ पे फैसिलिटी नहीं है। तो वहाँ पे जो अमेनिटीज़ है यानी कि जो फैसिलिटी है उसके अकॉर्डिंग आप लेते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उसके प्राइसेज डिटरमाइन होते हैं। ये हमारा हेडोनिक प्राइसिंग मेथड बताता है, और हम इसे जो है एक एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझ सकते हैं। इट इज़ ऑब्जर्व दैट द प्राइस ऑफ अ हाउस इज एन अर्बन सेटिंग इज described to availability of various amenities such as open space, lower noise, congestion, proximity to parks apart from the structure and size of the house। कि साइज के हाउस के साइज के वहाँ पे पार्क और वहाँ पे फैसिलिटी, वहाँ पे कितनी जो है कि हमारी शोर हो रही है, उससे रिलेटेड जो होता है कि उससे पैसे डिसाइड होते हैं। अ हाउस विद बेटर इन्वायरमेंट अम्यूनिटीज़ अदर एस्पेक्ट्स सच एज प्रॉक्सिमिटी टू पब्लिक स्कूल, अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिक transport, police protection, decent neighborhood etc remains similar usually fetches a higher price। यानी कि हमें जो है यहाँ पे पुलिस प्रोटेक्शन मिल जाती है, हेल्थ फैसिलिटी मिल जाती है, एजुकेशन फैसिलिटी मिल जाती है, और वहाँ पे अच्छे पड़ोसी होते हैं। ठीक, तो इससे वहाँ की प्राइसेज जो है हायर हो जाती है, प्राइसेज देन वन लोकेटेड इन अ पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट। ठीक,
Thus, the difference in the price of the two good and environment houses can be considered as willingness to pay for the better quality environment. तो इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि लोग जो है, क्योंकि लोग जो है सिर्फ होम के लिए नहीं जा रहे हैं, वो होम की क्वालिटी और बेटर इन्वायरमेंट की वजह से जो है हाई प्राइसेस देने को तैयार हो जाते हैं. दिस मेथड नीड्स टू बी यूज्ड विद caution as it is difficult to keep certain variable unchanged. In the above example, size of the house similarly of non-environmental factor while चेंजिंग इन्वायरमेंटल एट्रीब्यूट. यानी कि कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें हमें सावधानी बरतनी होती है कि वहाँ पे इन्वायरमेंटल वेरिएबल जो है चेंज नहीं होते हैं. जैसे कि हाउस ऑफ साइज वहाँ पे दोनों जगह सेम हो सकती है, वहाँ का पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, नेबर, ये सारी चीज़ें जो है एट्रीब्यूट्स वहाँ पे चेंज रहते हैं. ठीक. Secondly, much subjectivity is involved in the decomposition of the attribute, measurement of these attribute and precise valuation these attributes. यानी कि जो हमारे एट्रीब्यूट्स हैं जैसे कि हेल्थ फैसिलिटी हमारा हो गया, एजुकेशन फैसिलिटी, प्रोटेक्शन, पुलिस प्रोटेक्शन, ये सारी सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ों को हमें जो है कि सब्जेक्टिविटी इसमें इन्वॉल्व होती है. क्योंकि जहाँ पे मतलब एक पर्सन, जैसे कि अगर किसी को जो है कि मेट्रो सिटी ही पसंद है तो वो आप जो है कि उसे विलेज में कितने भी अच्छे एरिया या चीज़ें दे दो, आप उसकी प्रेफरेंसेज वही रहेगी क्योंकि उसका इंटरेस्ट वहाँ है. और अगर कोई जो है कि गांव में जगह, गाँव में आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छा पॉल्यूशन मिलता है तो वो जो है कि आपको गुड इन्वायरमेंट देते हैं, तो उससे जो है कि आप तो यहाँ पे जो है बायसनेस होता है इन प्रेफरेंसेस. थर्डली, डाटा रिक्वायरमेंट इज इनॉर्मियस इन द केस ऑफ हेडोनिक प्राइसिंग मेथड विच हिंडर इट्स अप्लीकेशन. यानी कि जो डाटा होती है वो इनॉर्मियस है, यानी कि पूरी तरह से अप्लीकेबल नहीं है, जिससे कि ये मेथड में कुछ चीज़ें हमें सामने नहीं आ पाई हैं. ठीक. अप्लीकेबिलिटी में ये है ट्रैवल कॉस्ट मेथड. ठीक. ये जो है ट्रैवल दिस मेथड एज्यूम दैट द कंज्यूमर इज़ विलिंग टू इंकर सब्सटेंशियल कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ टाइम और मनी टू प्रोक्योर सर्टेन इन्वायरमेंटल गुड और सर्विसेज. यानी कि जैसे कि अगर आप सोचिए कि आपको किसी पर्टिकुलर गुड की इसी टाइम पे ज़रूरत है तो आप उसके लिए कोई भी मनी देने को तैयार हो जाएंगे. लेकिन अगर उसकी वही ज़रूरत नहीं है और कोई आपको बेचना चाहता है तो आप उसे फ्री में भी लेना पसंद नहीं करेंगे क्योंकि वो आपकी ज़रूरत नहीं है. ठीक. तो ये इसी के अकॉर्डिंग है ट्रैवल कॉस्ट की, टाइम और मनी के अकॉर्डिंग, कि दिस मेथड एज्यूम दैट द कंज्यूमर इज़ विलिंग टू इंकर सब्सटेंशियल कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ टाइम और मनी टू प्रोक्योर सर्टेन एनवायरमेंटल गुड और सर्विसेज, कि उनको जो है प्रोटेक्ट करने के लिए हम अकॉर्डिंग टू टाइम और मनी जो है हम सब्सटेंशियल कॉस्ट देने के लिए तैयार रहते हैं. इट हैज़ बीन वाइडली यूज इन डेवलप कंट्रीज टू मेजर द वैल्यू ऑफ रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़. ये हमारा जो है डेवलप कंट्री में यूज किया जाता है. द वैल्यू ऑफ द इन्वायरमेंटल सर्विसेज इन दिस केस इज इक्वल टू द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ टाइम स्पेंड एंड द ट्रैवल कॉस्ट इनकर्ड बाय द विजिटर. यानी कि आप ये समझ सकते हैं जैसे कि कोई जैसे कि बड़े बड़े लोग आते हैं अगर आपके यहाँ घूमने के लिए, जैसे कि हमारे यहाँ देख ले किसी देश का प्रधानमंत्री या किसी जो है कि हमारे हिस्टोरिकल प्लेस को देखने आता है तो हम उसके कितने अच्छे से जो है पूरा वहाँ पे सफाई और क्लीननेस और सारी चीज़ों पे ध्यान देते हैं, उसके पेंट वगैरह पे, जिससे कि वो अट्रैक्टिव लगे और वो फ्यूचर में वो जो है समय समय पर उसको जो है उसके जो है मेंटेनेंस करते रहते हैं जिससे कि वो फ्यूचर में बनी रहे. तो इसीलिए वो ट्रैवल कॉस्ट मेथड हो जाती है. ठीक. अब ये है कंटीजेंट वैल्यूएशन मेथड. आई थिंक ये लास्ट हमारा है. ठीक. तो कंटीजेंट वैल्यूएशन मेथड में जो है कि हम एक हाइपोथेटिकल मार्केट बनाते हैं जिसमें हम जो है पर्टिकुलर इन्वायरमेंट फैक्टर का जो है कि हाइपोथेटिकल मार्केट जो बनाते हैं, इसमें जो है इंटरव्यू बेस्ड मेथड हम अप्लाई करते हैं. इसमें हम रिस्पोंडेंट से आस्क करते हैं उनके क्वेश्चन कि वो क्या लेना चाहते हैं और कितने में लेना चाहते हैं उस इन्वायरमेंटल गुड्स को. ठीक. तो इससे जो है कंटीजेंट वैल्यूएशन मेथड होता है. और जो है मेथड जो मैंने आपको यहाँ पे बताए
वो सारे इम्पॉर्टेंट नहीं है, जितने मैंने इम्पॉर्टेंट थे वो मैंने आपको करा दिए। तो अब जो है इन्वायरमेंटल ऑफ वैल्यूएशन मेथड में ये हमारा आज का लास्ट वीडियो था। और इसके अलावा एक है कि इन्वायरमेंटल वैल्यूएशन इन इंडिया, ठीक, उसमें जो है हमारी डिफरेंट इन्वायरमेंटल पॉलिसी आती है, जिसमें हम जैसे कि SDG गोल्ड ले लें, आज के टाइम की इन्वायरमेंट ले लें, या हमारे जो नेशनल इन्वायरमेंटल पॉलिसी है 8 मेजर है वो, उसमें जितनी भी हमारी शुरू से हम जब हमारी कंट्री बनी तब से लेकर हम इन्वायरमेंटल वैल्यूएशन मेजर जितना है उतने इंक्लूड हो जाएंगे इन्वायरमेंटल इन इंडिया, जो कि आप पेपर 1 के इन्वायरमेंट के टॉपिक में तो पढ़ते ही है। और ऐसे तो जब मैं पेपर 1 और ये सारी चीज़ें करा दूँगी तो मैं उसमें कराऊँगी, जो कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आपको पता ही होंगे और आप पेपर 1 के लिए पढ़ते होंगे। तो ये जो UGC नेट के इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग जितने भी थे तो वो मैंने करा दिए इम्पॉर्टेंट। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और प्लीज़ अगर आपको और कोई टॉपिक कराना है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, जिससे मैं आपको वो टॉपिक करा दूँ। थैंक यू सो मच।